डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th हॉर्नबिल। आज इसमें हम जो चैप्टर फर्स्ट है उसको हम रीड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर, खुशवंत सिंह। ठीक है, इसके जो लेखक है, जो ऑथर है इसके, खुशवंत सिंह है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर। ठीक है, चित्र। लेडी माने एक महिला की तस्वीर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। है ना, मेरी दादी माँ, है ना। लाइक एवरीबडीज, जैसे सभी की दादी माँ होती है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, यानी कि ओल्ड माने वृद्ध, वुमेन माने महिला। एक बूढ़ी महिला, एक वृद्ध महिला थी। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ निकला है कि मेरी दादी माँ जैसे कि सभी की दादी माँ होती है, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। तो यहाँ पर यह है कि 20 years यानी 20 वर्षों से, है ना, जब से मैं दादी माँ को जानता था, वो कैसी थी? एक वृद्ध महिला थी। ठीक है, रिंकल्ड, है ना। रिंकल्ड का मतलब होता है जो चेहरे पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो सलवटें पड़ जाती है, उसको रिंकल्ड कहा गया है। तो 20 वर्षों से, जब से मैं दादी को जानता हूँ, तब से वो एक वृद्ध महिला थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। ठीक है, तो लोग उनके बारे में बताते हैं कि वह कभी जो है जवान और सुंदर, यंग एंड प्रिटी, सुंदर थी और उनका एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे जो है इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई है, मतलब विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो तस्वीर है या चित्र है, वो कहाँ पर है? जो हमारा ड्राइंग रूम है, यानी कि जो बैठक कक्ष है, उसके उस मेंटल पीस के ऊपर वहाँ पर लटका हुआ है या टंगा हुआ है। ठीक है, मेंटल पीस का मतलब ये होता है कि जो ड्राइंग रूम होता है, उसमें जो अंगीठी वगैरह जो पट लगा रहता है, वो अंगीठी को यहाँ पर मेंटल पीस कहा गया है। ठीक है, ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो दादाजी के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने कैसे एक बिग टर्बन, यानी कि बड़ी टर्बन मैंने पगड़ी, जो माथे के ऊपर बांधा रहता है, साफा जिसको बोलते हैं टर्बन, तो एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है। और कपड़े कैसे पहन रखे? लूज फिटिंग, यानी कि ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। तो उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। यानी कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, वाइट बियर्ड माने सफ़ेद दाढ़ी, जिसने ढक रखा है उनका बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि उनके सीने का अधिकांश भाग जो दाढ़ी सफ़ेद है उसने ढक रखा है। और वो कैसे लग रहे हैं? एटलीस्ट मतलब लगभग कैसे लग रहे हैं? वो 100 वर्ष की आयु के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। मतलब वे ऐसे दिखते हैं कि उनके क्या एक जो है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। मतलब उनके इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि उनके कोई पत्नी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब वे ऐसे दिखते थे कि उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब उनके पोते पोतियाँ बहुत सारे होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स। अस फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक मेरी दादी माँ के युवा और सुंदर होने का सवाल है, तो यह विचार जो है, थॉट जो है, मुझे जो है
ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब काफ़ी उद्वेलित करता है, काफ़ी मुझे बेचैन करता है। ठीक है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह कभी कभी क्या करती, ओपन मतलब कभी कभी अपने बचपन के खेलों के बारे में, गेम्स के बारे में, है ना, बताती थी। कब? जब वो बच्ची रही होगी, जब वो बच्ची थी तब की बात है। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। ठीक है। तो यह बात जो है मुझे काफ़ी कैसी लगती थी, मजाकिया लगती थी। यह अशोभनीय लगता था कि वो क्या कह रही है कि जो उसकी जो बातें हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे वो बताते थे, ऐसा लगता है जैसे कि परियों की कहानी सुना रही हो या पैगंबर या गुरु की कहानी सुना रही हो, ऐसा उसको ऐसा जो है समझते थे। ठीक है। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड मिला है, देखिए यहाँ है रिंकल्ड लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब है कि झुरीदार, है ना, झुरियों वाला। ठीक है। यंग है ना, युवा, है ना, जवान। प्रीटी है ना, सुंदर। ठीक है। पोर्ट्रेट है ना, तस्वीर। यहाँ लिखा मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब वो अंगीठी पट, है ना। टर्बन है ना, पगड़ी या साफा। वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी। एटलीस्ट मैंने लगभग, कम से कम। सॉर्ट ऑफ इस प्रकार का। रिवोल्टिंग है ना, उद्वेलित करना, बेचैन करना। एब्सर्ड है ना, हंसी मजाक वाला, हास्यास्पद। अनडिग्निफाइड, क्या लिखा है? अनडिग्निफाइड माने अशोभनीय। ठीक है। प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का मतलब पैगंबर, नबी, है ना, धर्मगुरु वगैरह प्रोफेट से कहलाते हैं। ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बेंट। तो वह हमेशा से छोटी थी। ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से छोटी थी। एंड फेट, मोटी थी, है ना। एंड स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रीज क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उसके चेहरे पर, है ना, मतलब उसके चेहरे पर चारों तरफ क्या था? क्रिस क्रॉस थी ना, आड़ी तिरछी जो झुरियाँ थी वो रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब उन लकीरों का जाल सा बना हुआ था। ठीक है। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन अस वी हैड नोन हर, मतलब हम जब से उन्हें जानते थे वह वैसे ही दिखती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। मतलब वृद्ध, है ना, इतनी वृद्ध कि उससे और ज़्यादा वो वृद्ध नहीं हो सकती। ठीक है। और कितने साल से? 20 सालों से। 20 ईयर्स माने 20 वर्षों से लगातार समान एज, मतलब सेम एज का मतलब एक ही उम्र जैसे जो है बनी रही, वो एक ही आयु जैसी लग रही थी। 20 सालों से स्थिर उम्र की लग रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। ठीक है। वह कभी अच्छी नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह हमेशा से कैसी थी? सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। माने she hobbled about the house, वह घर में कैसे चलती थी? हॉबल्ट माने लंगड़ाते हुए चलना, है ना। ठीक है। और स्पॉटलेट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग, तो एक हाथ जो है उनका कहाँ होता था? हर वेस्ट, उनकी कमर पर होता था। क्यों? कि जो है वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, यानी कि वह अपने शरीर का क्या कर सके? बैलेंस बना सके, संतुलन बनाए रखे। और अदर टेलिंग, दूसरे हाथ में क्या था? वो बीट्स ऑफ हर रोजरी, माने उनके जो है रोजरी माने माला, और बीट्स माने उसके मन के, यानी कि वो माला जपने का काम करती थी। यानी कि दूसरे हाथ में जो है माला होती थी और वो माला को हमेशा उन मनकों को जपती रहती थी, है ना, उन मोतियों को जपती रहती थी।
माला जपने का काम होता था। एक हाथ तो उनकी कमर पर होता था बैलेंस बनाने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्क्रेड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। मतलब उनके जो सिल्वर लॉक्स का मतलब उनके बाल कैसे थे, है ना, सिल्वर लॉक्स मतलब सफ़ेद बाल कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। वर स्क्रेड अनटाइडली मतलब वो बेतरबिन थे, अनटाइडली मतलब बिना बंधे हुए थे, ठीक है। और उनका जो चेहरा जो है वो एंड लिप्स कॉस्टली मूड, और उनके जो होठ है वो होठ क्या थे, लगातार क्या करते थे, वो इनऑडिबल प्रेयर मतलब ऐसी जो बिना आवाज़ वाली प्रार्थना, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि बुदबुदाने वाली प्रार्थना, उनके होठ लगातार चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। हाँ वो खूबसूरत थी, ठीक है, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक वो कैसे दिखती थी कि द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, यानी कि जो सर्दी में जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, है ना, उन पे जो बर्फ़ जो सफ़ेद ऐसी दिखती थी, वो स्वच्छ और शांत कैसी लगती थी, स्वच्छ और वो प्योर वाइट सेरेनिटी, है ना, बिल्कुल पवित्रता की शांति के साथ वो इस प्रकार संतोष के साथ वो ऐसे दिखाई देती थी, ठीक है। देखिए ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्लाइटली है ना थोड़ी सी, अ लिटिल, बेंट माने झुकी हुई, क्रिस क्रॉस है ना, क्रिस क्रॉस का मतलब यहाँ होता है कि आड़ी तिरछी जो लकीरों का जाल है ना, ठीक है। देखिए टेरिबली क्या लिखा है, टेरिबली का मतलब भयावह है ना, भयानक रूप से, है ना, ज़्यादा। स्ट्रेट है ना मतलब रुकी हुई, ठहरी हुई। स्पॉटलेस है ना, बेदाग, स्पॉटलेस का मतलब बेदाग। होबल्ड अबाउट इसका मतलब है लंगड़ाते हुए चलना फिरना, ठीक है। स्टूप क्या लिखा है, स्टूप इसका मतलब होता है कि ये स्टूप जैसे कुबड़ापन होता ना, इस प्रकार से। टेलिंग है ना, गिनना, ठीक है, जैसे माला जपते हैं ना अपन, तो टेलिंग। बिट्स माने उसके मन के जो उसमें मोती होते हैं ना, उसको रोजरी है ना, ठीक है, उसकी जो जपने की माला। पकर्ड क्या लिखा है, पकर्ड है ना, ठीक है। और यहाँ लिखा है स्केटर्ड क्या लिखा है, मतलब फैले हुए, है ना। अनटाइडली क्या लिखा है, अनटाइडली का मतलब कह सकते हैं कि बिना ऑर्डर के, डिसऑर्डर है ना, बेतरतीब तरीके से, ठीक है। और एक वर्ड है फेल माने पीला, ठीक है। और इस ये पकड़ शब्द का मतलब होता है कि झुर्रीदार है ना, धसा हुआ चेहरा। इनऑडिएबल है ना, बिना आवाज़ का, मतलब जिसे सुना, जो जिसको हम सुन नहीं सकते हैं ऐसे, है ना। फिर लिखा है अपना कॉन्स्टेंटली माने लगातार, निरंतर। एक्सपेंस क्या लिखा है, एक्सपांस का मतलब होता है फैलाव, है ना, विस्तार उसका। सेरेनिटी, इस सेरेनिटी का मतलब होता है बिल्कुल शांत, है ना। कंटेनमेंट, ठीक है, तो कंटेनमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, है ना, संतोषप्रद वाली चीज। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, है ना, मेरी दादी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब दोस्त थे, मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, ठीक है। तो जब मेरे माता पिता, जब मेरे पेरेंट्स माने अभिभावक, माता पिता, लेफ्ट मी विथ हर, है ना, तो दादी माँ के पास मुझे छोड़ गए थे। दे वेंट टू लिव इन द सिटी, है ना, वो कहाँ, शहर गए थे, तो मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिए थे। तब से हम लोग स्थायी रूप से एक साथ रह रहे थे, ठीक है। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मतलब वह रोज़ मुझे सुबह उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, है ना। वो क्या करती थी, जब वो रोज़ उसे जो है शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, जब वो उसे जगाती थी सुबह सुबह, जब उसको सुबह उठाती थी,
ठीक है, और स्कूल के लिए तैयार करती थी, ठीक है। और जब वो उसको क्या करती थी, मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है, तो जब उसको नहलाने का काम करती थी या कपड़े पहनाने का काम करती थी, तब वो क्या करती थी कि सुबह की जो प्रार्थना है वो उसको गाकर उसको सुनाया करती थी। उसे ये उम्मीद रहती थी कि जो है ये इस आवाज़ को ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, और अपने हृदय में इसको उतार रहा है, इसको सुनने का प्रयास कर रहा है। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, ठीक है। वो उनकी आवाज़ को सुनते थे, आई लिसन में आवाज़ को सुनता था क्योंकि जो है उनकी आवाज़ को वो पसंद करते थे, ठीक है। क्या लिखा है, आई लिसन बिकॉज आई लव्ड, मैं सुनता था हर वॉइस, उनकी आवाज़ को, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मतलब मैंने कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं की या ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी आवाज़ से मुझे प्रेम था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विथ शी हैड ऑलरेडी washed एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। मतलब उसके बाद क्या होता था कि वो लाती थी, है ना, क्या लाती थी, लकड़ी की स्लेट जिस पर जो है वर्णमाला वगैरह लिखते हैं, वुडन स्लेट, वो लकड़ी की स्लेट लाती थी। उसको पहले से ही क्या करती थी, ऑलरेडी पहले से उसको धो पोंछ कर रख लेती थी, और जो पीली चाक तैयार करके उसको जो है रखती थी। और एक अर्थन इंक पॉट, मतलब एक छोटी सी मिट्टी की शाई की जो दवात होती है, उस शाई की दवात को और एक लाल कलम को, इन सब को एक साथ बांध कर जो है हैंड इट टू मी, यानी कि मुझे बंडल बनाकर दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। मतलब उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट की, जो नाश्ता की जो बासी रोटी होती थी ना, स्टेल चपाती, है ना, उन बासी जो रोटियां होती थी उनको, और उनके ऊपर क्या वो मक्खन और शुगर, है ना, मतलब चीनी और मक्खन उसके ऊपर डाल के फैलाकर हम जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ में वो शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर अ विलेज डॉग्स। तो अपने साथ कुछ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए वो रख लेती थी। देखिए यहाँ स्टेल माने बासी, है ना, अर्थेन इंक पॉट है ना, मिट्टी की जो दवात होती है ना शाई की, वो इंक पॉट। टाइनी माने छोटी सी। बोदर्ड क्या लिखा है, मतलब परवाह। मोनोटोनियस है ना, मतलब एक साथ एक स्वर में गाना, ठीक है। मोनोटोनस है ना, क्या है, मोनोटोनस। कॉन्स्टेंटली माने लगातार, ठीक है। तो ये अपन जितनी बार इसको आप अच्छे से शब्दार्थ देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मतलब मेरी दादी माँ जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि, है ना, बिकॉज मैंने, क्योंकि जो स्कूल है वो जुड़ा हुआ था किससे, टेम्पल यानी मंदिर से अटैच था। द प्रिस्टेस टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी जो है हमें जो वर्णमाला है उसका ज्ञान और सुबह की प्रार्थना जो है वो पढ़ाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडाज सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। ठीक है, मतलब ये है कि जब बच्चे जो है सभी बरामदे में पंक्ति लगाकर बैठ जाते थे, ठीक है, उस रो में बैठ जाते थे, और या तो वो प्रार्थना को गाते थे या वर्णों को याद करते थे। माई ग्रैंड, है ना, कोरस का मतलब होता है एक साथ सामूहिक रूप से जो है उस चीज़ को दोहराना। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी जो है वो दादी माँ जो है वो अंदर बैठकर क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम जो है वो फिनिश हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों एक साथ निकलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उस समय जो गांव के जो कुत्ते हैं वो हमें कहाँ मिलते थे, मंदिर के दरवाजे के बाहर वो वहाँ मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद
ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। मतलब वो क्या करते थे कि जब हम उनको रोटी उनके सामने फेंकते थे तो वो एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ते झगड़ते थे, और ग्रोवलिंग माने गुर्राते हुए वो हमारे पीछे पीछे कहाँ तक आ जाते थे, हमको फॉलो करके हमारे घर तक आ जाते थे, है ना। अटैच्ड है ना, जुड़ा हुआ, टेम्पल मंदिर, कोरस माने सामूहिक रूप से गाना, स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों को, ग्रोवलिंग है ना गुर्राना। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल कंफर्टेबली सेटल यानी व्यवस्थित रूप से शहर में बसने लग गए, स्थापित हो गए, ठीक है। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमको भी वहाँ पर बुला लिया। देट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारे, यह समय कैसा था, देट वाज अ टर्निंग पॉइंट, मतलब ये एक मोड़ बिंदु था हमारे दोस्ती का, हमारी मित्रता के अंदर, दादी और मेरी मित्रता के अंदर क्या था, टर्निंग पॉइंट था। अल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि जो है हम एक ही कमरे में रहते थे। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ आवर सिटी हाउस। मतलब मैं जो ये स्कूल कैसे, एक बस द्वारा मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, और जो शहर की जो गलियां हैं उन गलियों में कोई डॉग्स यानी कि कुत्ते नहीं थे। और शी टुक्स मतलब दादी जो है वह क्या करती थी, वह जो स्पेरोज यानी कि जो चिड़ियाँ होती है, गोरैयाँ होती है, उनको जो घर का आंगन होता है उसमें, जो शहर का जो हमारा घर था उसके घर के आंगन में वो चिड़ियों को फीडिंग यानी दाना डालने का या दाना खिलाती थी। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है मोड़ बिंदु, है ना, परिवर्तन वाला। स्ट्रीट माने गलियां, कोर्ट यार्ड है ना, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन जहाँ खुली जगह होती है, उसको हम कोर्ट यार्ड कहते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, माने वर्षों बीत गए, है ना, कई साल बीत गए, रोल्ड बाय, ठीक है। अब हम जो है वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे, ठीक है, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो वो मुझे लगातार उठाती रहती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मतलब जब मैं स्कूल से आई कम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी, क्या पूछती थी कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया है, शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया है। तो टाट में माने शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, मतलब मैं उन्हें कुछ जो है अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके बारे में बताता, और जो कुछ छोटी मोटी बातें होती थी पश्चिमी विज्ञान के बारे में जो उनको बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताता था, ठीक है, और पृथ्वी जो है वो गोल है, आदि बातें उनको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह यह सुनकर वह नाराज हो जाती थी, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, है ना, अब वह मुझे पढ़ाने में कोई मदद नहीं करती थी मेरी, शी कुड नॉट हेल्प, है ना, वो मेरे को पढ़ाने में कोई मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर यह है कि वह अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन पर नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी, और वो कैसे हो जाती थी, वो निराश हो जाती थी, है ना, जो चीज़ें मेरे को इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी उन पर वो विश्वास नहीं करती थी और वो निराश हो जाती थी, ठीक है। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, तो मतलब ये है कि वहाँ धार्मिक चीज़ें और भगवान के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वो नाराज होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, जो है एक दिन मैंने कहा कि मुझे जो है आज
एक म्यूज़िक लेसन में मुझे हिस्सा लेना है ना, उसमें मुझे जो है संगीत की जो शिक्षा है उसमें शिक्षा दी गई है मुझे, है ना। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, मुझे आज जो है संगीत की शिक्षा दी गई है स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, बहुत अधिक नाराज़ हो गई, डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैज़ ल्यूड एसोसिएशन, मतलब उनकी नज़र में संगीत का जो ज्ञान प्राप्त करना वो किसका, उसका संबंध किससे, ल्यूड लोगों से, ना, निम्न स्तर के लोगों का काम होता है। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ हर्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, मतलब उनका ये कहना है कि अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं है, ये तो उन भिखारी और उन जो है हर्लोट्स जो है उनका काम है, ये तो अपना काम नहीं है संगीत का। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस में डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन वो शांत हो गई, यानी कि उनका नाराज़गी जाहिर की, डिसअप्रूवल उनने दिखाया। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो कभी कभी मेरे से बात करती थी, रेयरली टॉक्ड है ना, मतलब मुश्किल से उसने मुझसे बात की होगी। देखिए, वेस्टर्न साइंस का मतलब पश्चिमी विज्ञान, लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांत, है ना। डिस्ट्रेस है ना, उदास होना, डिस्ट्रेस माने उदास होना, है ना, डिस्ट्रेस। उसके बाद हर्लोट्स है ना, वेश्या, बेगर्स माने भिखारी, ल्यूड ना अश्लील, एसोसिएशन माने संबंध, जेंटल फॉक माने अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, डिसअप्रूवल है ना, मतलब उनका अस्वीकरण में नाराजगी, डिसअप्रूवल, असहमति। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी कि विश्वविद्यालय गया तो मुझे एक खुद का कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. तो हमारा दोनों के बीच में जो सामान्य जुड़ाव था वो क्या हो गया, टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मतलब मेरी दादी माँ को क्या स्वीकार था, एक्सेप्ट क्या था, सेक्लूजन माने एकांत, उनको उनने स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग वाइल टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से है ना, रेयरली लेफ्ट माने छोड़ती थी अपने चरखे को, मतलब जो स्पिनिंग वाइल का मतलब जो चरखा होता है उसको जो है, और टॉक टू एनीवन, और कभी बातें करती थी, है ना। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग प्रेयर्स, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट तक वो कहाँ व्यस्त थी, अपने चरखे में वो व्यस्त थी और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, मतलब केवल वो दोपहर के समय जो है उनका समय होता था, वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, 100 of little birds collected round her creating a veritable beldam of chipperings, मतलब यहाँ पर ये कि जब वो बरामदे में बैठकर रोटी के जो है वो टुकड़े करती थी, छोटे छोटे लिटिल बिट्स करती थी, छोटे छोटे टुकड़े करती थी, और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर जो है चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी, और वो क्या करती थी, चहचहाट उनकी करती थी। सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो है उनके पैर पर बैठ जाती थी, है ना। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती थी, है ना। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शू देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाने का काम या उनको कभी भी उनको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यही आधे घंटे का समय दादी माँ के लिए बहुत सुख का समय होता था। देखिए यहाँ है स्नैप्ड, क्या है, स्नैप्ड का मतलब टूटना, है ना। फिर है सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल एकांत, अकेलापन, है ना। रेजिग्नेशन, इसका मतलब स्वीकार करना, है ना, अर्पण, जो स्वीकृति। स्पिनिंग व्हील, है ना, मतलब चरखे की बात हो रही है। रिसाइटिंग, है ना, रिसाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मुँह जबानी कंठस्थ गाना, है ना, रिसाइटिंग।
फिर लिखा है वेरिटेबल, है ना, वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, बिल्कुल वास्तविक। बेडलम, बेडलम का मतलब होता है शोर शराबा, है ना, ठीक है, कोलाहल। चिपरिंग्स, चिपरिंग्स का मतलब होता है वो चिड़ियों की चहचहाहट, ठीक है। शूट, क्या लिखा है, शूट, शूट का मतलब होता है भगाना, किसी को दूर भगाना, शू कहलाता है शूट, है ना। फिर एक पर्स्ट, पर्स्ट का मतलब होता है बैठना, ठीक है, सेट होना। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. मैंने जब मैंने विदेश जाने, अब्रॉड मैंने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया, आगे की पढ़ाई के लिए मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, तो मुझे मालूम था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ इस बात को सुनकर अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब 5 वर्षों के लिए उसको, 5 years 5 वर्षों के लिए उन्हें जाना था, ठीक है, पढ़ने के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनसे उम्र में ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी दादी माँ जो है वो सेंटिमेंटल मतलब भावुक नहीं थी, ठीक है। शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, मतलब मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी, लेकिन उनने मुझसे कोई बात नहीं की और नहीं कोई इमोशनल, नहीं कोई उन्होंने संवेदना मेरे साथ व्यक्त की, ठीक है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब उनके जो होठ है वो प्रार्थना में व्यस्त थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उनका जो माइंड है वो भी प्रार्थना में लिप्त था, उसमें खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बीट्स ऑन हर रोजरी, मतलब उनकी उंगलियां माला जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट अस परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, चुपचाप उन्होंने मेरे जो है माथे को किस्ड, मैंने चूम लिया, और जब मैं गया तो मेरे द्वारा जो थी उसको जो गीले किए गए थे उसके माथे का कदर किया, और शायद हम दोनों का ये कैसा था, एक आखिरी संपर्क था, ऐसा लगा था उनको कि लास्ट जो है फिजिकल कांटेक्ट हो हमारे दोनों के बीच में, ठीक है। अब्रोड, अब्रोड माने विदेश जाना, है ना, अब्रॉड माने विदेश जाना। अपसेट, अपसेट का मतलब होता है परेशान। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक, है ना। फोरहेड, फोरहेड माने माथा, ठीक है। चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब कदर करना, है ना, ठीक है। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का मतलब छाप या निशान। बट देट वाज नॉट सो, बट देट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, मतलब 5 वर्ष बाद जब मैं वापस घर आया और उनसे स्टेशन पर मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन की भी वृद्ध नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसीटिंग हर प्रेयर्स, माने अभी उनके पास जो है कोई भी शब्द नहीं था। जब उन्होंने मुझे जो है मेरा हाथ पकड़ा, जब क्लैस्प जो है ना, तब मैंने उनकी प्रार्थना को सुना, क्लैस्प, है ना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो है दादी माँ ने जो मेरे को बाहों में लिया, तब मैंने उनकी प्रार्थना को, आर्म से ना बाहों में लिया, तब उस प्रार्थना को मैंने सुना, ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोस वूम शी फीट लॉन्गर एंड विथ फेवरिलिस रिबक्स, मतलब मेरे आने के पहले दिन उनके जो खुशी के क्षण थे वो क्या था, चिड़ियों को दाना खिलाने में, और हल्की फुल्की जो है वो झिड़कियों के साथ उनका दिन बीता। देखो क्लैस्प्ड, क्या लिखा है, क्लैस्प्ड मतलब मजबूती से किसी चीज़ को पकड़ना। रिसाइटिंग, है ना, रिसाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मुँह ज़बानी बोलना, है ना, मतलब बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। अराइवल माने आने के, है ना। यह लिखा है फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है हल्का फुल्का, है ना।
है ना, रिब्यूक्स, रिब्यूक्स का मतलब होता है जो झिड़कियाँ, डांट फटकार वगैरह, है ना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने जो है पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गोट ऑन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लग गई। फॉर सेवरल आवर्स द टम्पेट अ सेगिंग, मतलब वो कई घंटों तक जो है सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, माने उस ढोल के साथ, थाप के साथ वो गीत गाती रही, और जो है इस प्रकार से गीत गाती रही जैसे कि कोई वॉरियर माने योद्धा, कोई विजेता उनके घर आया हो। वी हैड टू परस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम लोगों ने उनको रोका, मना किया। वी हैड टू परस्यूट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, मतलब यह पहला अवसर था, यह फर्स्ट टाइम था कि दादी माँ ने जो है प्रार्थना नहीं की। सेगिंग का मतलब होता है कि लटका हुआ, है ना, ठीक है। डिलापिडेटेड, है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, ये डिलापिडेटेड, मतलब इसका मतलब होता है कि बिल्कुल, है ना, जीर्ण शीर्ण होना, है ना, ठीक है। वॉरियर्स माने विजेता। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब थकाना, अपने आप को क्या करना, थकाना। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अपने आप को थका लेना, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन, दूसरे दिन सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उसे कैसा था, एक माइल्ड फीवर था, हल्का बुखार था, और डॉक्टर ने बताया कि बुखार उनका चला जाएगा, बुखार उनका उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट्स डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बताया कि अब उनका अंत जो है वो नज़दीक है, बहुत पास में है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, मतलब उन्होंने कहा कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, उनकी ज़िंदगी का आखिरी अध्याय समाप्त होने वाला है। उन्होंने प्रार्थना को नहीं की थी और वह अब कोई भी टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, हमने मना किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने उस विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, मतलब वह शांतिपूर्वक लेटी थी, ठीक है, बिल्कुल कैसी थी, शांतिपूर्वक वो लेटी थी और अपनी माला को जप रही थी, माला का जाप कर रही थी। इवन बिफोर वी कूड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, इससे पहले कि हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सके, ठीक है, हम जो है हम कुछ अंदाज़ा लगा सके, अचानक उनके होठ जो है वो रुक गए हैं, लिप्स जो स्टॉप हो गए, रुक गए, और उनकी जो लाइफलेस जो फिंगर थी, जो बेजान उंगलियां थी, वो जो उन उंगलियों से माला कहाँ हो गई, नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एक शांत बिल्कुल उनके चेहरे पर फैल गई और हमें पता लग गया कि उनका जीवन अब समाप्त हो गया था। We lifted her off the bed and, as a customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud, मतलब हम लोगों ने उन्हें रीति रिवाज के मुताबिक पलंग से नीचे उतार कर उनको फर्श पर सुला दिया, है ना, ग्राउंड, और उनके शरीर पर लाल जो है वो कफन उनका डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, माने कुछ घंटे जो है, मॉर्निंग का मतलब होता है यहाँ जो है ये दुख जो है विलाप करना के लिए हमने उनको जो बाद में अकेला छोड़ दिया, और जो अंतिम संस्कार होता है उसकी तैयारी के लिए हम लोग जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर
टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। मतलब शाम के समय जो है हम उनके कमरे में जो अर्थी जो है उसको उस काठी को लेकर गए। द सन वाज सीटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे में बरामदे में प्रकाश आ रहा था, कैसा, बिल्कुल गोल्डन लाइट, स्वर्ण जैसे चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। में जो है आंगन के आधे दूर जाकर हम लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा विथ ए एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीप रेप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड ऑफ स्पोरोस सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। मतलब पूरे बरामदे में जहाँ में उनके कमरे, जहाँ उनको लाल कफन में लपेट कर लिटाया गया था, वहाँ हजारों की संख्या में क्या आ गई थी, गोरे या चिड़िया फर्श पर फैली हुई थी। देयर वॉज नो चिपरिंग्स, कोई चहचहाट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। मतलब हमें उनकी स्थिति पर दुख हुआ। मेरी माँ ने उन चिड़ियों को खाने के लिए जो है रोटी के टुकड़े लाई। हमें दुख हो रहा था कि हमने उनको रोटी डालना भूल गए। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। मतलब रोटी के छोटे टुकड़े किए, उनके सामने डाल दिए, जैसे हमारी दादी माँ उनको खिलाती थी। द स्पैरो टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। चिड़ियों ने रोटी के टुकड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉस ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। मतलब दूसरे दिन सफाई के दौरान मतलब उनने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। जब हम दादी माँ को, जो उसकी मृत देह को जब हम ले गए अंतिम संस्कार के लिए, तो सभी चिड़िया क्या हो गई, चुपचाप उठ के चली गई। और अगले दिन उन जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब स्वीपर आया, उसने रोटी के टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। मतलब चिड़िया ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उनको भी दादी माँ के जाने का दुख हो रहा था। यहाँ लिखा है ओमिटेड, है ना। तो ओमिटेड का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट होना, है ना, ठीक है। प्रोटेस्टेड है ना, विरोध, ठीक है। इग्नोर्ड, इग्नोर का मतलब होता है परवाह नहीं करना किसी चीज़ का, है ना। फिर लिखा है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना। कस्टमर यानी रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है। श्राउड माने कफन। फ्यूनरल माने अंतिम संस्कार, है ना, ठीक है, दाह संस्कार इसको बोलते हैं अपन। स्ट्रेचर मतलब जो अर्थी होती है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। ब्लेज, है ना, क्या लिखा है, ब्लेज, इसका मतलब होता है अपना चमक। क्रम्स माने टुकड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे के सारे चैप्टर आपको इसी प्रकार कवर करवाऊँगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। 9, 10, 11, 12 के मैथ्स और इंग्लिश के मैंने वीडियो बना रखे हैं, चैनल पर विजिट करके आप ज़रूर उन्हें देखें। ओके, थैंक यू।